हेलो बच्चों। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में, डायमेंशंस के बारे में देखा था और उसके बाद हम लोगों ने कल की जो क्लास थी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी सार्थक अंक, परिमाण की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लीस्ट काउंट और फिर राउंडिंग ऑफ के बारे में देखा था और इनके एग्जांपल्स के थ्रू हमने इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करी थी। मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी तक की चीज आपको क्लियर होगी और आज की क्लास अब आपकी स्टार्ट होने वाली है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है एरर एनालिसिस। त्रुटि, मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी मेजरमेंट को करते हैं तो हम कितना भी ध्यान से क्यों ना काम करें, आमतौर पे कुछ ना कुछ त्रुटि रह ही जाती है, कुछ ना कुछ एरर रह ही जाता है। अब ये जो त्रुटि है, जो ये एरर है ये एरर मैंने आपको लास्ट में बताया था कि 3 प्रकार का होता है: एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में। पहली बात तो ये समझना होगा कि एरर का अर्थ क्या है। तो एरर जैसा कि शब्द से ही लग रहा है, इसको हिंदी में कहते हैं त्रुटि। त्रुटि के प्रकार। त्रुटि माने एरर, गलती। क्यों होती है? तो हम लोगों ने देखा था कि इसके कई सोर्स हैं, कई कारण है जिसकी वजह से त्रुटियां आती हैं और कैलकुलेशंस में अक्सर एरर हो ही जाता है, हम कुछ भी कर लें। लेकिन जो ये त्रुटियों के प्रकार हैं, टाइप्स हैं, उनमें समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई एक रॉड है, ठीक, इसकी लेंथ है सपोज करिए 10 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट लेंथ, एक्चुअल लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, बी कोई व्यक्ति है, सी कोई बच्चा है। ए से हमने इसको मेजरमेंट कराया तो वो आया 10.01 सेंटीमीटर लेके। बी से हमने मेजरमेंट कराया 9.98 सेंटीमीटर लेके आया हूँ। सी से हमने कराया 10.05 या 002 सेंटीमीटर लेके आया। हम क्यों 10 नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन करे, एटॉमिक लेवल तक जाके करे, तो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर हो ही जाएगा और एग्जैक्ट वैल्यूज आमतौर पे कैलकुलेट नहीं हो पाती हैं एक्चुअल में। ठीक, तो सिंपल सा मतलब है, एरर का बेसिक मतलब है कि जो रियल वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, उस एक्चुअल वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू है उनके बीच के अंतर को कहते हैं त्रुटि, एरर। यानी बेसिकली एरर है क्या? व्हाट इज एरर? व्हाट इज एरर? तो एरर कुछ नहीं है। एरर क्या है? डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, बस। एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। ठीक, अंतर को क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। जैसे 10.01 और 10 के बीच का अंतर यानी 0.01 ए का एरर है, बी का एरर होगा 0.02, इसी तरीके से सी का एरर होगा 0.002। कोई ज्यादा मेजर कर सकता है, कोई मेजर कम मेजर कर सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है, हो सकता है कि किसी की वैल्यू एग्जैक्ट भी आ जाए। वो डिपेंड करता है एक्यूरेसी पर, इंस्ट्रूमेंट के, पर्सन के काम करने की काबिलियत पे, फिर जो वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है उस इंस्ट्रूमेंट की जो प्रिसीजन है उस पर। ठीक है, अब आते हैं कि सर एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। पहला टाइप ऑफ एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट टाइप ऑफ एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर। हिंदी में इसे कहेंगे निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि कुछ नहीं है, यही जो डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो अंतर है, इसी अंतर को ही कहते हैं एब्सोल्यूट एरर।
इसी अंतर को ही क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। यानी यही डेफिनेशन यहाँ पे भी काम आ जाएगी कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, और हम इसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। मान लीजिए x कोई चीज है जिसका एक्चुअल वैल्यू है x0, जिसका मान है 10, ठीक। ये हमने मेजर किया x1, x2, x3, इस तरीके से कैलकुलेशंस किए। तो x के कैलकुलेशन में एरर का, एब्सोल्यूट एरर का मतलब हो गया कि एक्चुअल वैल्यू x नॉट माइनस मेजर्ड वैल्यू x का मॉड। मॉड माने मॉड्यूलस, यानी खाली वैल्यू से मतलब है, कौन कम कौन ज्यादा है उससे मतलब नहीं है। अब देखिए ध्यान से, एरर हमारे डेली लाइफ में भी बार बार यूज होता है। कैसे? मान लीजिए, जैसे ध्यान से देखिए, ये मार्कर है और ये कैप है। हो सकता है कि मार्कर की बॉडी किसी और कंपनी ने बनाया हो, ये कैप किसी और कंपनी ने बनाया हो। आपको पता है कि ये इसमें पैक होना चाहिए, ठीक। तो बताइए कि किसका रेडियस ज्यादा होना चाहिए, कैप का या मार्कर का? तो ऑब्वियस सी बात है कि कैप का ज्यादा होना चाहिए। थोड़ा सा ही ज्यादा हो पर होना चाहिए, तभी तो वो इसमें इंटर करेगा। अब होता क्या है कि कोई भी कंपनी जब आपको ऑर्डर देगी, आपकी या किसी और कंपनी को ऑर्डर देगी, तो क्या करेगी, वो एक वैल्यू बताएगी। इससे मान लो कि एग्जांपल के लिए हमने कहा कि मेरा जो कैप है उसका रेडियस होना चाहिए 10 से, उसका डायमीटर होना चाहिए 10 सेंटीमीटर एग्जैक्ट। पर ऑब्वियस सी बात है कि एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर का कैलकुलेशन करके और उसका एग्जैक्ट डायमेंशन निकालना किसी के लिए भी बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा बहुत क्या देंगे, थोड़ा बहुत हम उसको रिलीफ देंगे कि चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे 10 सेंटीमीटर न हो तो 0.1 mm का एरर भी हो सकता है, ठीक। यानी कि एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर ना हो तो 0.1 mm ऊपर यानी ज्यादा, और 0.1 mm क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो ये जो 0.1 mm एरर है, इस चीज को कहते हैं टॉलरेंस, सहायता, सहायता नहीं सहायता। इतना हम सह सकते हैं, इतना हम टॉलरेट कर सकते हैं, यानी इतना एरर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। इतना एरर टॉलरेट करने का मतलब कि अगर इतना एरर होगा तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, और अदरवाइज हम मॉडल को क्या कर देंगे, डिनाई कर देंगे, बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो एरर हमारे लिए वैसे भी डेली लाइफ में भी यूज पड़ता है, और क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आप तो खूब एरर करते ही हैं, आपकी गलतियां होती ही हैं खूब ढेर सारी। अब देखिए, डेल्टा एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स, एक्स नॉट माइनस एक्स, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अब दूसरा टाइप ऑफ एरर क्या है आपके पास, वो है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर यानी आपेक्षिक त्रुटि। मतलब इसका समझ लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज करो कि कोई पर्सन मेजर कर रहा है 10 मीटर की लेंथ, ठीक, और उसने एरर किया 0.01 मीटर। कोई पर्सन 100 मीटर की लेंथ मेजर कर रहा है और उसने एरर किया 0.01 मीटर। अब ध्यान से देखिए, एक है ए, एक है बी। कोई पर्सन 10 मीटर के मेजरमेंट में 0.01 मीटर का एरर करता है, त्रुटि करता है, ठीक। और कोई पर्सन 100 मीटर के मेजरमेंट में 0.01 मीटर का एरर कर रहा है। तो आप ऐसे बताइए कि कौन ज्यादा अच्छे तरह से काम किया है, ये बात कैसे पता चलेगी?
अगर हम एरर की क्वांटिटी देखें तो दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम है। एरर की क्वांटिटी देखें तो दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम है, यानी कि एब्सोल्यूट एरर दोनों के केस में सेम है, लेकिन एक को थोड़ा सा काम असाइन किया गया था, उसने गलती करी है, और एक को बहुत बड़ा काम असाइन किया गया था, उस बड़े टास्क में इतना एरर हुआ है। किसका एरर ज्यादा है, ए का कि बी का? ये बात क्लियर है कि ए का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ए ने छोटे कैलकुलेशन में भी एक एरर किया है, जबकि बी ने बहुत बड़े कैलकुलेशन में उतना ही एरर किया है जितना कि ए ने छोटी सी कैलकुलेशन में ही किया है। ठीक, तो बेसिक बात यह है कि जैसे आपको एग्जांपल के लिए दिया गया 2 गुणे 2, अब आप इसमें एरर करके आए हैं तो गलत बात है, लेकिन ऐसे कोई बहुत बड़ी वैल्यू होती और उसमें आप गलती करते तो थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक चलता है, अलाउ कर सकते हैं, है ना। पर ये चीज ध्यान रखना है यहीं से कि अगर हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों के बीच, तो कंपेयर करने के लिए हमको उसके एब्सोल्यूट और उसके जो एक्चुअल वैल्यू है उनके बीच को, उनके रिलेशंस को समझना पड़ेगा, और उस रिलेशन के आधार पे हम बता पाएंगे कि किसका एरर ज्यादा और किसका एरर कम है। जैसे यहाँ देख के लग रहा है कि ए का एरर ज्यादा है और बी का एरर क्या है, कम है, क्योंकि वो हर 10 मीटर में 0.01 मीटर का एरर करता है, और ये 100 मीटर में 0.01 मीटर का एरर कर रहा है। तो बी की वैल्यू का एरर कम है और ए की वैल्यू का एरर ज्यादा है। इसको कंपेयर करने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया गया है उसे बोलते हैं रिलेटिव एरर। ठीक, इसे डिफाइन कैसे करेंगे? तो रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। इसमें हम लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स जीरो। इधर से ई से डिनोट कर सकते हैं, और आर है तो रिलेटिव लिख देते हैं। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हो गया डेल्टा एक्स बाई एक्स जीरो। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसमें कोई यूनिट काउंट नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो हो गया। ठीक, क्लियर हुआ? रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द एक्चुअल वैल्यू, ये क्या हो गया, रिलेटिव एरर हो गया। अब तीसरा जो टाइप ऑफ एरर है वो है आपका कौन सा, परसेंटेज एरर। हिंदी में कहेंगे प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि हर 100 में एरर। ठीक, प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो ये कुछ नहीं है, रिलेटिव एरर को ही अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। यानी परसेंटेज एरर इज नथिंग बट डेल्टा एक्स बाई एक्स नॉट इंटू 100%। परसेंटेज में रखने से क्या फायदा होता है कि हम आराम से कैलकुलेट कर पाते हैं और आराम से चीजों को निकाल पाते हैं। कंपैरिजन हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बाकी कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशन में कैसे यूज होगा वो मैं आपको अभी जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया, डन। अब देखिए, जब हमने एरर कैलकुलेट कर लिया, एरर ढूंढ लिया, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एरर क्यों किए, मतलब एरर का यूज क्यों हो रहा है, एरर पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसकी वजह है कि जैसे मान लो आपसे कहा गया कि आप जिस रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उस रूम का एरिया बताइए, सरफेस एरिया बताइए, यानी कि फ्लोर एरिया बताइए। ठीक, अब अगर आप फ्लोर एरिया निकालने गए तो कैसे निकालेंगे? तो आप निकालेंगे किस तरीके से, आप निकालेंगे कि आप उसका लेंथ मेजर कर रहे हैं, ब्रेथ मेजर कर रहे हैं, और लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे हैं। फ्लोर एरिया निकालने के लिए
लेंथ इंटू ब्रेथ मेजर करना पड़ेगा। लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए, एरिया आ गया। पर हमें पता है कि लेंथ में भी इरर करेंगे आप और ब्रेथ में भी करेंगे इरर। तो जब आप लेंथ और ब्रेथ दोनों में इरर किए हैं तो एरिया का एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे कर पाओगे? ठीक, अगर आपने लेंथ में भी इरर किया है और ब्रेथ में भी इरर किया है तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इरर है लेंथ में भी ब्रेथ में भी, तो वो एरिया में भी इरर आएगा। ठीक, यानी कि अगर हम कुछ कैलकुलेशन, कुछ मेजरमेंट करते हैं और उसमें किसी तरीके से इरर होती है तो वो इरर हमारे आगे हर जगह कैलकुलेशंस में उसकी वजह से आने लगती है और इसे कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ इरर। इसे क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन ऑफ इरर। प्रोपेगेशन ऑफ इरर्स यानी त्रुटियों का संचरण, त्रुटियों का संचरण, उनका आगे बढ़ना। इसको समझ लीजिए, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने रेडियस मेजर किया, ठीक, रेडियस मेजर किया 2 सेंटीमीटर और प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, यानी इतना इरर है। ठीक, इतना क्या है? इरर। अब जब आपने इतना इरर किया है तो जब हम कहेंगे कि आप इस सर्किल का एरिया निकालिए तो एरिया का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। एरिया में रेडियस आ रहा है, 2 बार आ रहा, मल्टीप्लाई हो रहा, तो इस इरर की कैलकुलेशन की वजह से यहां भी तो इरर आएगा। यही इसके आर के कैलकुलेशन की वजह से ए में इरर का आना ही क्या कहलाता है? इरर का प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन ऑफ इरर। ठीक, तो हमारे हर कैलकुलेशन में इरर होगा जहां जहां हमको आर की जरूरत पड़ेगी। तो ये समझना पड़ता है कि ये कैसे होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हमने मेजरमेंट किया है, मेजर किया है, उसका हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे? या तो ऐड करेंगे, या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो डिवाइड करेंगे। 4 तरीका है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन एडिशन। सबसे पहले किसमें? एडिशन में, यानी योग में, यानी कि त्रुटियों का संचरण किसमें? योग में, जोड़ते समय त्रुटियों का संचरण। तो मान लीजिए कि हमको कोई 2 फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक, लेट 2 क्वांटिटीज A and B have actual value A0 and B0 रिस्पेक्टिवली, यानी उनके जो एक्चुअल वैल्यू है, वास्तविक मान है, वो क्रमशः A0 और B0 है। यानी कैपिटल A का एक्चुअल वैल्यू है A0 और कैपिटल B का एक्चुअल वैल्यू है B0 एंड डेल्टा A एंड डेल्टा B आर absolute error in their measurement, ठीक, क्लियर हो गया? आगे लेट their measured values are A and B। ध्यान से समझ लिए, कैपिटल ए कोई क्वांटिटी है, कैपिटल बी कोई क्वांटिटी है, जैसे लेंथ और ब्रेथ हो गया, रेडियस और कुछ और चीज हो गई, एरिया और वॉल्यूम हो गया, कोई भी चीज हो गया, उनको हमने मेजर किया। एक्चुअल वैल्यू उनकी होनी चाहिए A0 B0 और मेजर्ड वैल्यू है A और B, और उनका जो इरर है वो डेल्टा A और डेल्टा B है, यानी त्रुटि है। तो भाई एक बार मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं, एक्चुअल वैल्यूज कितनी है? अलग से एक्चुअल वैल्यूज कितनी है? तो वो है A एंड B।
ठीक, क्लियर हो गया। मेजर्ड वैल्यू कितनी है, ये सर ये A0 B0 और मेजर्ड वैल्यू है A एंड B। इरर्स कितना है, कौन सा इरर, एब्सोल्यूट इरर। एब्सोल्यूट इरर कितना है, तो एब्सोल्यूट इरर है डेल्टा A एंड डेल्टा B। ये तीन चीज ही आपको समझना है, याद करना है। अब मेजर्ड वैल्यू यानी A की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो भाई A की वैल्यू होगी ट्रू वैल्यू प्लस या माइनस जो आपने इरर किया है। इसी तरीके से B का ट्रू मेजर्ड वैल्यू होगा ट्रू वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू प्लस या माइनस जो आपने इरर किया है। ये पहले का मेजर्ड वैल्यू है, ये दूसरे का मेजर्ड वैल्यू, यानी ये A का मेजर्ड वैल्यू है और ये B का मेजर्ड वैल्यू है। मतलब समझ में आया। जैसे आपने इसका लेंथ मेजर किया, आपने इस ब्लैक वाले का लेंथ मेजर किया, ठीक, इसका कुछ एक्चुअल वैल्यू है A0, इसका एक्चुअल वैल्यू है B0, इसमें आपने इरर किया डेल्टा A, इस ब्लैक वाले में आपने इरर किया डेल्टा B। ठीक, तो आपने एक्चुअल में जो लेंथ मेजर किया होगा वो कैसा होगा, जो A0 है और उसमें थोड़ा बहुत इरर हुआ होगा, तो चाहे वो ऐड किए यानी आप चाहे ज्यादा नापे हो चाहे आप कम नापे हो, तो ऐसे ही तो निकालेंगे। और B आपका ऐसे आया होगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम आपसे कहें कि इन दोनों को जोड़ दिए, ऐसे कर दिए। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन का लेंथ निकालो, तो लेंथ कैसे निकलेगा, सम करके। लेंथ कैसे निकलेगा, सम करके। तो सम करेंगे, तो लेट देयर सम इज एस इक्वल्स टू, तो सम कैसे निकालोगे, एस इक्वल्स टू पहले वाले का लेंथ जो आपने मेजर किया है प्लस दूसरे वाले का लेंथ जो आपने मेजर किया है। ठीक है, पहले वाले का जो लेंथ मेजर किया है वो है A0 प्लस माइनस डेल्टा A, दूसरे वाले का जो लेंथ मेजर किया है वो है B0, ठीक, प्लस माइनस डेल्टा B। ठीक, क्लियर हो गया। इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो पाएंगे A0 प्लस B0, ठीक, और प्लस माइनस डेल्टा A और प्लस माइनस डेल्टा B। ठीक, अब अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, A0 यानी कैपिटल A का ट्रू वैल्यू है और B0 क्या है, कैपिटल B का ट्रू वैल्यू, यानी ये दोनों ट्रू वैल्यूज हैं। अगर ये दोनों ट्रू वैल्यूज हैं तो ये ट्रू वैल्यूज का सम होगा। ये क्या होगा, ट्रू वैल्यूज का सम होगा, यानी कि आपका S इक्वल टू आ जाएगा S0 प्लस या माइनस आपका कुछ इरर, प्लस या माइनस आपका कुछ इरर। तो भाई वो इरर जो हम कैलकुलेट करेंगे वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम देखना होगा कि भाई हम कितना अधिक से अधिक गलती कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम गलती का तो कोई स्कोप ही नहीं है। ऐसा थोड़ी कि हम कहेंगे मिनिमम इतनी गलती करके लाना है, मैक्सिमम इतनी गलती करके लाना है, मिनिमम थोड़ी लाएंगे। मिनिमम इरर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मिनिमम इरर तो 0 होना चाहिए। इसलिए इसको कह सकते हैं कि जब हम एडिशन करेंगे तो हमारा इरर इस तरीके से प्रोपेगेट करेगा, यानी कि लिख सकते हैं S0 क्या है, तो लिख दें कि एक्चुअल मेजरमेंट है, एक्चुअल सम है, ठीक, और डेल्टा A प्लस डेल्टा B क्या है, मैक्सिमम इरर इन एडिशन, मैक्सिमम इरर इन एडिशन। तो काम की बात क्या मिली कि एडिशन में हम एब्सोल्यूट इरर्स को ऐड करेंगे, एडिशन में
ऐड करेंगे। क्या करेंगे? एडिशन में यानी जोड़ने में हम निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, हेल्प के लिए लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। एडिशन में हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर को जोड़ेंगे। एब्सोल्यूट एरर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। एडिशन में हम एब्सोल्यूट एरर्स को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अच्छा, मान लीजिए डिफरेंस कर रहे होते यानी कि अंतर निकाल रहे होते, तो क्या होता? ये ऐसे ही रहता, ये ऐसे ही रहता, ये ऐसे रहता, ये ऐसे रहता, ये ऐसे रहता, ये ऐसे रहता, यानी यहाँ तक के में कोई अंतर नहीं होता। जब डिफरेंस करते तो लिखते a माइनस बी, तो ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू हो जाता, ब्रैकेट खुलता तो a नॉट माइनस बी नॉट हो जाता, और यहाँ माइनस के साथ प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी हो जाता। क्लियर है? फिर ये तो अंतर हो जाता है और प्लस माइनस करके दोनों को फिर से ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम मैक्सिमम एरर काउंट करेंगे तो मतलब जब हम एरर काउंट करेंगे तो मैक्सिमम ही काउंट करेंगे, और जब मैक्सिमम ही काउंट करेंगे तो यही रूल किसमें लग जाएगा? डिफरेंस में भी। यानी चाहे एडिशन हो और चाहे सबट्रैक्शन हो, डिफरेंस हो, यानी चाहे जोड़ हो चाहे घटाना, दोनों में हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर को जोड़ेंगे। दोनों में हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर को जोड़ेंगे। ये याद रखना होगा, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जोड़ या घटाना वाले सवालों में हम एब्सोल्यूट एरर को इसी तरीके से जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, जोड़ेंगे ही, क्योंकि एरर्स को हमेशा मैक्सिमाइज करना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन के एरर को हम हमेशा मैक्सिमम लेके काउंट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि भाई इसके सर एक दो एग्जांपल्स बता दीजिए, क्वेश्चंस बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, तो लिखो, लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangle are measured as 5 plus minus 0.02 centimeter and 3 plus minus 0.01 centimeter. Find its पेरीमीटर। इसका क्या निकालो? पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर माने क्या होता है? परिमाप होता है। पेरीमीटर माने क्या होता है? परिमाप। अब आपको अगर याद हो तो पेरीमीटर का मतलब हो गया परिमाप। रेक्टेंगल का परिमाप क्या होगा? उसके चारों तरफ चलने में चली गई दूरी। तो यहां से चले यहां, यहां से चले यहां, यहां से चले यहां, यहां से चले यहां, तो ये लेंथ, ये ब्रेथ, फिर ये लेंथ, फिर ये ब्रेथ, है ना? यानी पेरीमीटर बेसिकली क्या है? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ। इस लेंथ की वैल्यू 5 प्लस माइनस 0.02, दूसरे लेंथ की वैल्यू 5 प्लस माइनस 0.02, प्लस ब्रेथ की वैल्यू 3 प्लस माइनस 0.01, प्लस 3 प्लस माइनस 0.01। 5 5 10 3 13 3 16, प्लस माइनस कुल एब्सोल्यूट एरर्स को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 0.02 प्लस 0.02, 0.01 प्लस 0.01, ठीक, सॉरी 0.01 प्लस 0.01 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस, और ये वैल्यू ऐड कर लो
2 2 4 1 5 और 1 6, तो आया कितना 0.06 सेंटीमीटर। ऐसे करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक ऐसे ही करना, चाहे वो नीट का सवाल हो चाहे वो जेई का सवाल हो, ऐसे ही सॉल्व होगा। क्लियर हुआ? तो लेंथ और ब्रेथ यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन का ये क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए, तब बताइए। ठीक, हो गया डन। एक क्वेश्चन और देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट resistance of two wires are found to be R1 equals to 5.0 plus minus 0.2 ohm and R2 equals to 10.0 plus minus 0.1 ohm। ठीक, find the resultant resistance when they are in सीरीज। उनका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बताना है जब वो किस में हो, सीरीज में हो, यानी कि श्रेणी क्रम में हो। किसी प्रयोग में दो तारों के प्रतिरोध है R1 बराबर 5.0 प्लस माइनस 0.2 ओम और R2 है 10.0 प्लस माइनस 0.1 ओम। क्लियर हो गया? जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है, लेकिन किसमें, श्रेणी क्रम में। तो हमें पता है कि इन सीरीज श्रेणी क्रम में यानी इन सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग जानते हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है वो होता है R1 प्लस R2। 10th में पढ़ के आए थे ऐसे। यहां तक के पॉइंट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2, यानी सिंपली सम है, और जब सम है तो R1 की वैल्यू 5.0 प्लस माइनस 0.2 और R2 की वैल्यू 10.0। ठीक, 10.0 प्लस माइनस 0.1 ओम। ठीक, ऐड कर दीजिए तो आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज मतलब ट्रू वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, 10 5 15 हो जाएगा, और इरर्स भी आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 0.2 और 0.3 0.1 यानी 0.3 ओम। तो ये हमारा रेसिस्टेंस का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। बस हो गया, ऐसे ही सवाल रहेगा। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, सवाल लंबा आंसर छोटा। ठीक, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर आगे एक साथ कर लेंगे सवाल। इतने में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब देखिए, एक तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का किया। अब अगर हमको ये समझना हो कि सर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में एरर कैसे काउंट होता है, तो ये समझते हैं
कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में एरर कैसे काउंट होगा, और वहीं से मेन सवाल बार बार आपको पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने किया त्रुटियों का संचरण किसमें, एडिशन में, दूसरा हो गया सब्ट्रैक्शन में, अब हम थर्ड कर रहे हैं इन मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको स्पेशली सब्ट्रैक्शन का नहीं कराया क्योंकि सब्ट्रैक्शन में भी सेम प्रोसेस होगा, यानी गुणा करते समय, मल्टीप्लिकेशन करते समय, गुणा करते समय एरर कैसे काउंट होगा। तो फिर से वही रूल फॉलो होगा कि मान लो लेट द एक्चुअल वैल्यूज of physical quantities capital A and capital B are A0 absolute error in their measurement are delta A and delta B respectively। इसका अर्थ है कि A का जो एरर है वो डेल्टा A है और B का जो एरर है वो डेल्टा B है। ठीक, तो A का ट्रू वैल्यू हो जाएगा A इक्वल्स टू, मतलब मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा A नॉट प्लस माइनस डेल्टा A। इसी तरीके से B का जो ट्रू वैल्यू हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा वो V नॉट प्लस माइनस डेल्टा B। क्लियर हुआ यहां तक की बात की नहीं? ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इन दोनों का प्रोडक्ट। हमको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट। हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इनका प्रोडक्ट P कैसे आएगा, तो भाई एक्चुअल प्रोडक्ट निकाल, मतलब मेजर्ड वैल्यू निकालना है, तो P बराबर मेजर्ड वैल्यू और इनटू मेजर्ड वैल्यू होगा, है ना। और मेजर्ड वैल्यू की खुद की वैल्यू क्या है, A नॉट। तो मेजर्ड वैल्यू की खुद की वैल्यू क्या है, देखिए A नॉट प्लस माइनस डेल्टा A इंटू B नॉट प्लस माइनस डेल्टा B। ठीक है, क्लियर है। इसका यहां मल्टीप्लाई होगा, इसका यहां मल्टीप्लाई होगा, इसका यहां मल्टीप्लाई होगा, इसका यहां मल्टीप्लाई, यानी 4 टर्म बनेंगे। तो A नॉट का हुआ B नॉट, तो हो गया A नॉट इंटू B नॉट प्लस A नॉट का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा प्लस माइनस A नॉट इंटू डेल्टा B। इसका इसमें होगा तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा A इंटू B नॉट। ठीक, फिर प्लस माइनस डेल्टा A इंटू डेल्टा B। क्लियर है, बात समझ में आई? A नॉट का B नॉट में, A नॉट का डेल्टा B में, डेल्टा A का B नॉट में और डेल्टा A का डेल्टा B में। 4 प्रोसेस हो गया। प्लस माइनस से टेंशन नहीं लेना, वो ऐसे रहेगा, छोड़ दो उसको। प्लस माइनस सिर्फ ये बताता है कि वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, वैल्यू कम भी हो सकती है, और कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये है ट्रू वैल्यूज का प्रोडक्ट, यानी कि एक्चुअल वैल्यूज का प्रोडक्ट, यानी कि वास्तविक मान का गुणा, यानी ये रियल वैल्यू है गुणनफल का, यानी यही होना चाहिए था। तो ये हम कह सकते हैं कि ट्रू प्रोडक्ट है, यानी कि P बराबर हो गया एक्चुअल प्रोडक्ट P0 प्लस माइनस A0 इंटू डेल्टा B प्लस माइनस
डेल्टा ए इंटू बी जीरो, और प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, दोनों इरर है, दोनों क्या है, त्रुटियां हैं, त्रुटियां हैं। तो जब दोनों त्रुटियां हैं तो इरर्स को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दो छोटी छोटी गलतियां मिलके और छोटी होंगी, जैसे 0.2 इंटू 0.1 मिला के हो जाएगा 0.02, ये दोनों छोटी वैल्यूज का गुणनफल और छोटा हो गया, तो दो खूब छोटी वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लगभग जीरो हो जाएगा, यानी नेग्लेक्ट कर देंगे इसको। तो इसको नेग्लेक्ट कर दिए तो हमारा रिजल्टेंट यह है, इतना। इसको चेक कर लीजिए, पहले देख लीजिए ध्यान से। हो गया, डन। अब आ जाइए इस साइड, अब आ जाइए इस साइड। P बराबर P नॉट, तो P माइनस P नॉट बराबर प्लस माइनस A नॉट डेल्टा B प्लस माइनस डेल्टा A B नॉट। आया भाई, ये क्या है, P माइनस P नॉट, अंतर है ना किसका किसका, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट इरर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट इरर बोल सकते हैं। ये क्या है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इरर है, एब्सोल्यूट इरर है। जहां P नॉट क्या है, तो P नॉट है हमारा, ये अलग से है, इसके साथ नहीं है, वेयर P नॉट जो है हमारा वो होगा A नॉट इंटू B नॉट, जिसे हम कह सकते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है उसका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, एक्चुअल प्रोडक्ट ही तो कहलाएगा। तो P माइनस P नॉट एक्चुअल प्रोडक्ट है। इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक, अब क्या करूं, डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई P नॉट। इससे क्या होगा, तो देखो ये दोनों प्रोडक्ट यानी गुणनफल का अंतर है, मतलब एक्चुअल गुणनफल, सॉरी मेजर्ड गुणनफल यानी मापने वाला गुणनफल, मापित, और P0 यानी कि वास्तविक, दोनों का अंतर है। मेजर्ड प्रोडक्ट और एक्चुअल प्रोडक्ट का अंतर है, जिसे हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट इरर इन प्रोडक्ट। ठीक, और उसको अगर हम एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा रिलेटिव प्रोडक्ट, रिलेटिव इरर इन प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा, P माइनस P नॉट बाई P नॉट, और इधर हो जाएगा प्लस माइनस A नॉट इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाई P नॉट। पर P नॉट की वैल्यू तो A नॉट B नॉट के भी इक्वल है ना, तो चाहे इससे डिवाइड करें चाहे इससे डिवाइड करें, तो इस साइड हम डिवाइड कर देंगे A नॉट इंटू B नॉट से, फिर प्लस माइनस डेल्टा A इंटू B नॉट, और इधर भी डिवाइड कर देंगे A नॉट इंटू B नॉट से। ठीक है, क्लियर हुआ। ये जो चीज है वो क्या है, रिलेटिव इरर इन प्रोडक्ट, रिलेटिव इरर इन, ये क्या है, रिलेटिव इरर इन प्रोडक्ट। तो हो गया डेल्टा P बाई P0, तो इधर हो गया ए नॉट कट गया, तो प्लस माइनस डेल्टा B बाई B नॉट, जो कि कहलाएगा, देखो ध्यान से, एब्सोल्यूट इरर बाई एक्चुअल वैल्यू, रिलेटिव इरर, है ना। फिर प्लस माइनस बी नॉट कट गया, तो एब्सोल्यूट इरर बाई एक्चुअल वैल्यू यानी रिलेटिव इरर इन ए। ठीक, तो हम इसे थोड़ा सा सटीक कर सकते हैं, डेल्टा P बाई P0 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A बाई A0, ऑर्डर चेंज कर लिए, प्लस माइनस डेल्टा B बाई B0, और ये और कुछ नहीं है, हमको बता रहा है कि प्रोडक्ट करते समय यानी मल्टीप्लिकेशन करते समय हमको ये जो प्रोडक्ट है उसका रिलेटिव इरर मिलेगा, और रिलेटिव इरर इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव इरर इन ए
एंड रिलेटिव एरर इन बी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए पहले। ठीक, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर बताइए। हो गया? ठीक है, तो अब हमारा यहां से रिजल्ट क्या मिला, हम उस रिजल्ट को यहां पे नोट करवा दे रहे हैं आपको। कॉपी में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये एब्सोल्युटली आपका नोट्स ही बन रहा है एक तरीके से। सो कह सकते हैं इन मल्टीप्लिकेशन, द रिलेटिव द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट is equal to sum of relative errors in each quantity। हर क्वांटिटी का जो रिलेटिव एरर है उसके सम के इक्वल होगा प्रोडक्ट में रिलेटिव एरर के इक्वल। ठीक है, ठीक बात समझ में? अब इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाता है, परसेंटेज एरर मिलता है। सो डेल्टा पी बाई पी नॉट इंटू 100% बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए नॉट इंटू 100%, ठीक, फिर प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी नॉट इंटू 100%। यानी कि कह सकते हैं कि परसेंटेज एरर इन P इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन A प्लस परसेंटेज एरर इन B। ठीक, यानी कि जब कभी भी प्रोडक्ट होगा तो हम परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करेंगे, बात खत्म। ठीक, इस तरीके से आपका यहाँ पे एक चीज और ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? वो ये ऐड हो गया कि सर जब कभी भी हमको प्रोडक्ट करना होगा, यानी इन मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे? परसेंटेज एरर को जोड़ेंगे, ठीक, बात समझ में आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, एक चीज और देखिए, जैसे एडिशन होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन निगेटिव चीज का एडिशन है। इसी तरीके से डिवीजन क्या है? डिवीजन है रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन क्या है? रेसिप्रोकल का, या कह सकते हो कि इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन, किसी चीज के इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैं आपको 1 मिनट में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, चलिए देखिए। यानी चौथा जो पॉइंट है वो है आपका इन डिवीजन। अगर भाग दिए तब क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई डिवीजन है, कोई भी डिवीजन है, कोशिएंट बोलते हैं, फाइनल रिजल्ट को क्या बोलते हैं? कोशिएंट। तो मान लीजिए एक एक्चुअल कोशिएंट है A0 बाई B0 और रियल कोशिएंट है A बाई B। ठीक, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात समझ में आई? तो भाई ये एक तरीके से क्या है, A इंटू 1/b ही तो है, A इंटू 1/b ही तो है। और जब हम देखे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज एरर को जोड़ेंगे तो वो चाहे जहां हो सीधे जोड़ देंगे। क्लियर है? तो जो रूल मल्टीप्लिकेशन में लगेगा वही रूल किस में लग जाएगा?
डिवीजन में भी परसेंटेज एरर को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक, ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको डिवीजन वाला भी नहीं नोट करना है, यही आपका मूल मंत्र है। ठीक, यानी कि एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज एरर को जोड़ेंगे। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन, द measured side length of a square is given by 20 plus minus 20.00 plus minus 0.02 मीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, एंड परसेंटेज एरर इन इट्स कैलकुलेशन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, सवाल हो गया। इसको थोड़ा समझ लीजिए पहले, मैं आपको क्या चीज समझाना चाह रहा हूं वो थोड़ा सा देख लीजिए। एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ है ए और ए। आपको पता है चारों लेंथ बराबर होती है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू ए, क्या हम इसे ए स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, या ए एक्चुअली हम ए बराबर क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर ही तो पढ़े थे, साइड स्क्वायर क्या है, ए इंटू ए है। और अभी पढ़े हैं कि मल्टीप्लीकेशन में परसेंटेज एरर्स को जोड़ेंगे, यानी ए का परसेंटेज एरर जुड़ेगा, फिर बी का परसेंटेज, फिर इस ए का भी जुड़ेगा ना। तो हम कह सकते हैं कि परसेंट एरर इन एरिया, ठीक, इज इक्वल टू एक बार इसका यानी परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन फिर ए। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कह रहे थे परसेंटेज एरर को जोड़ेंगे, परसेंटेज एरर को जोड़ने का मतलब कि 2 बार है तो 2 बार जोड़ेंगे। सो लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन एरिया ए इज इक्वल टू 2 गुना परसेंटेज एरर इन ए। ठीक, क्लियर है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिए और इसको देखिए, इसके फॉर्मूले में पावर 2 थी, वही पावर यहां आ गई है। इसके फॉर्मूले में पावर 2 थी, वही फॉर्मूला, वही पावर कहाँ आ गई है, यहां आ गई है। यानी अगर पावर होता तो उतनी ही बार गुणा होता है, यानी सीधे पावर से गुणा कर देंगे वैल्यू में और कुछ नहीं। अब यहां पे मैं कैलकुलेट करके बता दे रहा हूं आपको। ए की वैल्यू है 20.00 प्लस माइनस 0.02 मीटर। तो एरिया की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी सीधे सीधे 400.00, ठीक, मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद उतना ही डिजिट, उतना ही रखेंगे जितना कि इधर यहाँ पे था। ठीक, पर एक चीज ध्यान रखना है, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट, वो आगे सीखेंगे। पर अभी के लिए आप खाली इतना रखिए कि इसका आंसर आएगा 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, 400 मीटर स्क्वायर, यानी 400.0 मीटर स्क्वायर। क्यों आया है ऐसा, अभी मैं आपको बता दूंगा बाद में, छोड़ दिए उसको।
सवाल है कि परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर इन कैपिटल ए क्या होगा। तो वो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, 2 गुणे परसेंटेज एरर इन स्मॉल ए, तो उसकी वैल्यू होगी 2 गुणे परसेंटेज एरर। कैसे निकलता है परसेंटेज एरर? निकलता है एब्सोल्यूट एरर बाई एक्चुअल वैल्यू इनटू 100%, ऐसे तो निकलता है। तो 2 इंटू एरर ए में है 0.02 का और उसकी ट्रू वैल्यू है 20 इंटू 100, ठीक, 0.00 भी लगा लो, दिया हुआ है तो ठीक है। अब ये हो गया 2 गुणे 2/20, 2000 इंटू 100%, 1 2 कट गया, बचा 4/20 यानी 1/5, 1/5%, 1/5% यानी 0.02%। तो ये आ गया एरिया और ये आ गया परसेंटेज एरर, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले इसको देख लीजिए, ये तो कैलकुलेशन के हिसाब से इस पर फोकस करना है। पहले ये आप अपना रिजल्ट समझ लीजिए, आंसर समझ लीजिए, फिर इसको देखते हैं। हो गया। अब देखिए, एरिया के कैलकुलेशन में साइड का स्क्वायर था, तो जब परसेंटेज एरर निकाले तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का मतलब हुआ कि 2 बार गुणा, इसी तरह से क्यूब का मतलब हुआ कि 3 बार गुणा, स्क्वायर रूट का मतलब हुआ कि 1/2 बार गुणा, ठीक। तो हम इस चीज को थोड़ा जनरलाइज कर लेंगे। इस कॉन्सेप्ट पे हमारे फिजिक्स में ढेर सारे सवाल हैं पेपर्स में, जेई में भी, मेंस में भी, और आमतौर पे एक क्वेश्चन आता है जो बच्चों से गलत ही हो जाता है। तो इसको सही करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप बेसिक्स को क्लियर रखिए, और बेसिक्स क्लियर रहने का सबसे प्लस पॉइंट है ठीक है। तो देखिए, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है P, उसके फॉर्मूले में है A, उसका पावर है स्मॉल a, B उसका पावर है स्मॉल b, C उसका पावर है स्मॉल c, और D उसका पावर है स्मॉल d। इसका मतलब हुआ कि इस पावर में A का स्मॉल a बार गुणा हुआ है, B का स्मॉल b बार गुणा हुआ है, कैपिटल C का स्मॉल c बार गुणा हुआ है, और कैपिटल D का स्मॉल d बार गुणा हुआ है। तो जब हम रिजल्ट निकालेंगे परसेंटेज एरर इन P, तो कैसे निकालेंगे? स्मॉल a इंटू परसेंटेज एरर इन कैपिटल A, ठीक, प्लस स्मॉल b इंटू परसेंटेज एरर इन कैपिटल B, प्लस स्मॉल c इंटू परसेंटेज एरर इन कैपिटल C, प्लस स्मॉल d इंटू परसेंटेज एरर इन कैपिटल D। ये आपका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए कि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में सीधे परसेंटेज एरर दिया हो, और हो सकता है कि आपको कई बार परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना पड़ सकता है। आइए हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपको आज करा के छोड़ रहे हैं, बाकी आगे की क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। सिंपल सा सवाल लेते हैं आपके लिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन लेंगे मेंस का ही, ठीक है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम आपके बुक से, मतलब बुक से एक क्वेश्चन ले रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट का।
एकदम सिंपल सेम कॉन्सेप्ट का। A physical quantity is represented as capital A equals to P cube Q square by under root R into S। ठीक, the percent error in measurements of P, Q, R and S are 0.5%, 1%, 3% and 1.5% respectively। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। ये आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कब का? क्वेश्चन है जेईई मेंस 2018 का। इससे आपको पता चलेगा कि हमारे पास सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं ऐसे क्वेश्चंस पर। एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कोई क्वांटिटी है ए, वो डिपेंड करती है पी की पावर 3, क्यू की पावर 2, आर अंडर रूट और एस पर। द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ पी, पी का मेजरमेंट में है 0.5% एरर, क्यू के मेजरमेंट में है 1% एरर, आर के मेजरमेंट में है 3% एरर और एस के मेजरमेंट में है 1.5% एरर। क्लियर है? फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट। मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में परसेंटेज एरर को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो सिंपली हो गया परसेंटेज एरर इन ए इज इक्वल टू, यहां पावर 3 है तो 3 गुणा 3 इंटू परसेंटेज एरर इन पी, प्लस पावर 2 है तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन क्यू, प्लस 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर, प्लस एस की पावर है 1, कुछ नहीं है यानी 1, तो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन एस। 3 का पावर था तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन पी, 2 का पावर था तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन क्यू, रूट था यानी 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर और 1 इंटू परसेंटेज एरर इन एस। जब आप पेपर कर रहे होंगे तो इतना भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे देखेंगे 0.5 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, प्लस क्यू वाले में एरर है 1% तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस आर वाले में है 3% तो 1/2 इंटू आर हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा, प्लस एस वाले में परसेंटेज एरर है 1.5% यानी 1.5%। 5 या 15, 1.5, 2 1 जा 2, 3/2 यानी 1.5 और प्लस 1.5, 1.5 1.5 3 और 1.5 4.5 और 2 यानी 6.5। यही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें होंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और अच्छे
और डिफ्रेंसिएशन वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।